नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली कंप्यूटर एप्लीकेशन माइनर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन पेपर 22 से 26। और ये जो पेपर यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो माइनर पेपर है, तो ये जो है सिर्फ जो है 2 ही स्टूडेंट जो इसमें रख सकते हैं, जिनका मेजर पेपर मैथ हो या फिर उसका जो मेजर पेपर स्टैटिक्स हो। ठीक है, जिनका मेजर पेपर स्टैटिक्स हो या फिर उसका जो मेजर पेपर मैथ हो, तो वही 2 स्टूडेंट है जो इस सब्जेक्ट को रख सकते हैं। और बाकी जो कोई स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को नहीं रखे होंगे सेमेस्टर 1 में। तो जिनका भी मैथ हो स्टैटिक्स हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं इसको जो है हिंदी वर्सन में लाया, लेकिन एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन जो आएगा टोटल इंग्लिश में आएगा, क्योंकि ये साइंस का पेपर है। तो इसलिए टोटल जो क्वेश्चन जो आता है वो एग्जाम में टोटल इंग्लिश में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसमें जो हिंदी वाले क्वेश्चन को भी मेंशन कर रहा हूँ, हिंदी वर्सन यहाँ पर मैंने ऊपर ही लिख लिया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मतलब कि पढ़ने में याद करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसका हिंदी वर्सन भी ला दिया है। इसके बाद जो मैं सिर्फ इसका जो सेम क्वेश्चन इंग्लिश में बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग जो है जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में अगर आंसर चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उस वीडियो में आपको इंग्लिश में कवर होगा। इसके बाद जो है मैं 3 सेट यानी कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ये 3 वीडियो में डालूंगा। तो आप लोग उन 3 सेट को भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्यों अच्छे से कर लीजिएगा? क्योंकि सिलेबस इसमें बहुत बड़ा है, 5 यूनिट है टोटल। और आप अगर सभी यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर याद करना चाहे तो आप उतना पॉसिबल नहीं है कि आप उतना कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। तो इसलिए जो आप लोग जो है सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों सेट, और जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यानी कि टोटल 4 वीडियो हो गया, 4 सेट मान के चल सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और एग्जाम के अगर रिलेटेड भी आता है तो आप रिलेटेड कुछ से कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन आता है ग्रुप ए में। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी में बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द किसने दिए? तो यह शब्द किसने दिए? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने किया था। उन्होंने यह शब्द सन 1956 में अमेरिका के डॉर्टमाउथ सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया। जॉन मैकार्थी एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। उन्होंने मशीनों को मानव जैसी सोच, समझ और निर्णय लेने की क्षमता देने के विचार को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया, जिससे यह विषय जो एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में जो विकसित हुआ। तो ये आपका पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, एक असूचित खोज रणनीति का नाम बताइए। तो असूचित खोज रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण जो है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यानी कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च शॉर्ट में बोला जाए तो BFS है। इस खोज रणनीति में समस्या के समाधान को खोजने के लिए सभी नोड्स को स्तर दर स्तर खोजा जाता है, यानी कि लेवल बाय लेवल खोजा जाता है। और इसमें जो किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी या हेरिस्टिक का उपयोग नहीं किया जाता, यानी किसी भी अन्य इन्फॉर्मेशन को इसमें शामिल नहीं किया जाता। और यह विधि जो होती है सरल होती है और छोटे समस्या स्थानों के लिए जो उपयुक्त मानी जाती है। यह जो विधि है, मेथड जो है यानी कि ब्रेड फर्स्ट सर्च, ये आपका जो है सरल होता है, सिंपल होता है और छोटे समस्या को उपयुक्त माने जाते हैं छोटे प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ AI इन आवर डेली लाइफ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यानी कि इसके क्या कुछ उदाहरण है। जैसे हिंदी में देखें तो हमारे दैनिक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ उदाहरण क्या है। तो कुछ उदाहरण आपको बताना है, कुछ एग्जाम्पल आपको बताना है। तो इसके उत्तर देख लेते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन में देखें तो आप वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट और सीरी, ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट सुझाव, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स में वीडियो सिफारिश, ईमेल में स्पैम फिल्टर और स्मार्टफोन का फेस अनलॉक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समान उदाहरण हैं। और ये सभी जो हमारे काम को आसान और तेज बनाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दैनिक जीवन में किस तरह जो है हमारे मदद कर रहा है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में देखा जाए वॉइस असिस्टेंट, जैसे कि आप लोगों के फ़ोन में गूगल असिस्टेंट होगा, आप जैसे उसको प्रेस करके बोलते हैं कि आप कोई गाना चलाइए तो आपको एक गाना चला के देता होगा यूट्यूब से। ठीक है, या फिर जो आप ऑनलाइन शॉपिंग में देखेंगे प्रोडक्ट को मतलब कि सुझाव देना, यानी कि प्रोडक्ट आपके सामने में रिकमेंडेशन करना। तो ये सभी जो आपका ये आपके दैनिक जीवन में काम करते हैं AI इस तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ
एटीएम, यानी कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो जैसा कि आप लोग को ये पता ही होगा कि एटीएम का पूरा नाम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। यहाँ पे स्पेलिंग हिंदी में इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। और यह जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी सहायता से बैंक ग्राहक बिना बैंक कर्मचारी की मदद के पैसे निकाल सकते हैं। और इसके अलावा एटीएम से पैसे जमा करना, बैलेंस चेक करना और मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने जैसे सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। आज के समय जो है एटीएम बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग एटीएम के बाहर अगर जाएंगे तो लगभग वहाँ भीड़ लगा ही रहता है। आप लोग जो एटीएम चलाने जानते हैं कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट भी कीजिएगा कि कौन कौन से एटीएम आप लोग नहीं जानते चलाने, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग जो अभी तक एटीएम चलाने नहीं जानते। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ई नंबर, नेम एनी वन एआई यूज्ड इन फोन, यानी कि फ़ोन में आपको कोई एक एआई बताना है जो कि यूज हुआ है। तो फ़ोन में प्रयुक्त होने वाले किसी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम लिखें। तो जैसा मैंने बताया वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, ये भी एक प्रकार का एआई है। ठीक है, फ़ोन में प्रयुक्त होने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख उदाहरण है गूगल असिस्टेंट। यह एक एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट है जो उपयोगकर्ता की आवाज़ को समझकर उसके प्रश्नों को उत्तर देता है। इसकी सहायता से कॉल करना, मैसेज भेजना, अलार्म लगाना और इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करना जो बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप लोग गूगल खोल के सर्च करते हैं गूगल, ये आपका जो है एक प्रकार का एआई यूज हुआ है फ़ोन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों बनाना होता है। तो जो एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? तो व्हाट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन इन एआई। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ह्यूरिस्टिक फंक्शन की भूमिका क्या है? तो ये आपको बताना है, यानी कि भूमिकाएं क्या है तो आपको बताना है ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बारे में। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन का कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गणितीय या तार्किक फंक्शन होता है, यानी कि लॉजिकल फंक्शन होता है, जो किसी समस्या को हल करने के लिए खोज प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है, यानी कि डायरेक्शन देता है कि किसी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जा सके। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है खोज स्थान को कम करना और समाधान तक जल्दी पहुंचने में सहायता करना। ठीक है, तो इसका जो मेन जो उद्देश्य है, यानी कि मेन जो काम है इसका, तो किसी भी खोज को कम करना, यानी कि कम समय में खोजना और जो समाधान यानी कि जो सॉल्यूशन है उस तक जल्दी पहुंचना, ये आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। और ह्यूरिस्टिक फंक्शन किसी वर्तमान स्थिति से लक्ष्य स्थिति तक पहुंचने की अनुमानित लागत या दूरी बताता है कि यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन तक कितने दूर में या फिर कितने अनुमान में आपको बताता है कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, और यह जो अनुमान जो है पूर्ण रूप से सही होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन यह खोज प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ह्यूरिस्टिक फंक्शन की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। सबसे पहला भूमिका है यह खोज प्रक्रिया को तेज बनाता है, क्योंकि यह अनावश्यक रास्तों को छोड़कर सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा, यह समस्या समाधान के लिए समय और संसाधनों की बचत करता है। और तीसरा है आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन सूचित खोजी तकनीकें जैसे बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार एल्गोरिदम में बहुत उपयोगी होता है। चौथा, यह जटिल समस्याओं को सरल बनाकर उन्हें हल करने योग्य बनाता है। और पांचवा जो होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर करता है, जिसमें मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर पाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, विल एआई रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव नौकरियों की जगह लेगी, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो यानी कि क्या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, तो ये आपको बताना है एक्सप्लेन के मतलब एग्जांपल के साथ। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या एआई जो है मानव नौकरियों को पूरी तरह से बदल देगा। तो वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ प्रकार की नौकरियों को ही प्रभावित जरूर कर रही है, लेकिन सभी मानव नौकरियों को समाप्त कर देना जो है संभव नहीं है। एआई मुख्य रूप से उन कार्यों को बदल रही है जो दोहराए जाने वाले, नियम आधारित और मशीनों द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं। यानी कि ये पूरी तरह जो है इंसान के काम को नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद बर्तन धोते तो वो एआई बर्तन नहीं धो सकता। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया है। बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम मशीनों और ऑनलाइन बैंकिंग ने कैशियर के काम को जो है काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो जैसे कि एटीएम है तो उसमें जो कैशियर का काम जो काफ़ी कम कर दिया है। और इसी प्रकार फैक्ट्रियों में रोबोट जो है मशीनें उत्पादन का कार्य तेजी और सटीकता से कर रही है। कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स ग्राहकों के समान प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। डेटा एंट्री, टिकट बुकिंग और फैक्ट्री असेंबली जैसे कार्यों में एआई का प्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है, चैटबॉट क्या होता है कि जैसे कि आप लोग कोई भी ऐप में देखेंगे आपको वहाँ का हेल्प एंड फीडबैक का जो रहता है, तो वहाँ आपको चैटबॉट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करते हो उसके इश्यू प्रॉब्लम देंगे तो आपको कस्टमर सपोर्ट में आपको चैटबॉट का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लेकिन दूसरी ओर ऐसे कई कार्य जिनमें
कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं कर सकते। ऐसे कई कार्य भी है जो कि एआई नहीं कर सकते, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे पेशे में मानवीय भावनाएं, रचनात्मकता, नैतिक समझ और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एआई के कारण नई नौकरियां भी उत्पन्न हो रही है, जैसे एआई इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ। इस प्रकार जो एआई मानव नौकरियों को पूरी तरह समाप्त नहीं करेगी, बल्कि कार्य के स्वरूप को बदल देगी, यानी कि कार्य के तरीके को बदल सकती है, लेकिन पूरी तरह जो है संभव नहीं है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन जो आपके 15 मार्क्स के होते हैं और एक मतलब कि आपको एग्जाम में जो टोटल 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो मैं इसको जो सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ूंगा, बाकी जो आंसर आप लोग पीडीएफ से खुद कवर कर लेना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग ऐसे नहीं डाउनलोड कर सकते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इसका लिंक दे रखा है पीडीएफ का। आप जैसे क्लिक करेंगे आप उस ऑटोमेटिक जो इस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप क्लिक करेंगे तो आप जो है टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और आप इस पीडीएफ पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो है एक नीचे और भी लिंक होगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से सभी वीडियो को सीक्वेंस में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ डायग्राम एंड एग्जाम्पल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विभिन्न प्रकार के वातावरणों को आरेखों और उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। तो डिफरेंट टाइप क्या क्या है, इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल एआई में क्या क्या है, तो इसको डायग्राम और उदाहरण के साथ आपको बताना है। जैसा मैं पहले ही बता दूं, क्वेश्चन जो आपका टोटल जो है इंग्लिश में ही रहने के चांस है, तो इसलिए आप जो है इंग्लिश को भी अच्छे से पकड़ के रखिएगा क्वेश्चन को, ताकि आपको ये नहीं कि आंसर हिंदी में लिख रहे लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, आप आंसर कुछ और दे रहे। तो इसलिए मैं इंग्लिश के क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन बोथ द एडवर्स इम्पैक्ट एंड द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन बीइंग। यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव पर पड़ने वाले प्रतिकूल और उपयोगी प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो क्या क्या है इस पे जो एडवांटेज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ह्यूमन बीइंग के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स यूजेज। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रकार और इसके उपयोग की व्याख्या कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास बताइए। यहाँ पर इस तरह दूसरे टाइम में पूछा जाए तो ओरिजिन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस तरह भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। इस पे शॉर्ट नोट देना है, चैट जीपीटी, एटीएम, गूगल, तो इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा आंसर को अच्छे से करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एआई बी यूज्ड टू पर्सनलाइज लर्निंग फॉर स्टूडेंट? व्हाट आर सम जॉब्स दैट यू थिंक एआई माइट बी एबल टू डू इन द फ्यूचर? तो छात्रों के लिए सीखने को निजीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे किया जा सकता है? आपके विचार से भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौन से काम कर सकता है? तो ये आपका क्वेश्चन था और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट 1 जो कि रहेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें भी मैं हिंदी वर्जन में ही डाल दूंगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और इसका स्पेशल जो है इंग्लिश के लिए भी मैं बना दूंगा। जो स्टूडेंट इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो, और जिनको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।